So this is your graph 1.18. A point travels along x-axis with velocity whose projection vx is presented as a function of time by plot in figure 1.3. आपके पास जो ग्राफ दे रखा है वो vx और टाइम का ग्राफ है। इसमें जो x इज इक्वल टू 0 पे आप t इज इक्वल टू 0 पे आप जो पोजीशन मानेंगे वो कहाँ पे मानेंगे, ओरिजिन पे मानेंगे। और आपको ग्राफ किस चीज का प्लॉट करना है, आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है अलोंग x एक्सिस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही प्लॉट कर देते हैं। और आपको x कोऑर्डिनेट का भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है और आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है। तो ये रहे आपके ग्राफ। तो ये आपका v वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। इसके लिए आपको एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाना है। एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ बहुत ही सिंपल है, आपको स्लोप देखनी है। वर्टिकल एक्सिस पे एक्सीलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका टाइम है। तो आपका अगर आप देखें 0 to 1, आपको सबको पता होगा जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी जो स्लोप है 0 to 1, अगर आप स्लोप की बात करें, अगर आप स्लोप देखें 0 to 1, अगर आप स्लोप देखें तो स्लोप आपकी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। सो आपकी जो वेलोसिटी जो आपका एक्सीलरेशन आने वाला है आपका इस रीजन में, जो आपका एक्सीलरेशन आने वाला है इस रीजन में, वो आपका क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। आप चाहें तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आ जाएगी आपका वर्टिकल का चेंज आप देख लीजिए 1 है और हॉरिजॉन्टल का चेंज आपका 1 है। यहाँ पे ये 1 का चेंज है और ये 1 का चेंज है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा आपका यहाँ पे 1 आएगा, यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सर आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो आपका इस रीजन तक, आपका 3 तक, इस रीजन तक आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो जो कि आपका टाइम की एक्सिस पे ही दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू अप टू 6 सेकेंड। अप टू 6 सेकेंड आपका जो है स्ट्रेट लाइन है एक, और ये इसकी जो स्लोप होगी आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए निकाल सकते हैं, स्लोप 3 से लेके 4 तक, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन की स्लोप अगर आप यहां पे भी निकालेंगे तो भी आपकी सेम ही आएगी। आपकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 1 से 0 आ रही है, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी का चेंज है वो -1 है और जो टाइम है वो +1 है। सो आपका एक्सीलरेशन आ गया -1। सो जो आपका ग्राफ इतने पार्ट के लिए आएगा, जो आपका ग्राफ अप टू 6 आएगा वो -1 आएगा आपका, and it will be constant, it will be your -1 from time t is equal to 6 second to 7 second, from t is equal to 6 second to t is equal to 7 second आपकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ है वो -2 से 0 हुआ है। -2 से 0 का मतलब है आपकी वेलोसिटी में पॉजिटिव का इंक्रीज है, आपकी 0 माइनस -2 इट विल बी +2। ओके, सो एक्सीलरेशन हियर इट विल बी योर एक्सीलरेशन जो आपका हो जाएगा इस टाइम के लिए, एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा a विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बी ऑफ पॉजिटिव। सो आपका यहां से लेके यहां तक के लिए ये ग्राफ, यहां से लेके यहां तक के लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो +2 आएगा, इट विल बी योर +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फ्रॉम t इज इक्वल टू एंड फर्दर आपका जो ग्राफ है वो एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। सो दिस इज योर प्लॉट ऑफ a एंड t ग्राफ। सो नेक्स्ट ग्राफ जो आपका बनाना है वो ग्राफ बनाना है आपका x और t का ग्राफ। नाउ दिस इज योर सेकंड ग्राफ, जिसमें कि हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ निकालना है या फिर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ निकालना है। तो देखिए, अगर आप एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल देंगे, अगर आप इस कर्व के एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पार्ट बाय पार्ट आपको इसका क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अच्छा, आपको सिर्फ उससे एरिया मिलने से आपको सिर्फ वो पॉइंट मिलेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन किस अकॉर्डिंग किया, कर्व आपका स्ट्रेट लाइन आएगा या आपका पैराबोलिक आएगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बना दिया है नीचे यहाँ पे। इसके बाद सबसे पहले देखते हैं 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के लिए देख लेते हैं। तो 0 to 1 के लिए अगर आपको एरिया निकालना होगा तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्राइंगल का। एरिया
ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको 0 to 1 निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, बेस कितना है आपका देखिए 1 है और देखिए हाइट कितनी है 1, तो आपका पूरा का आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर। नेक्स्ट अब आपको ये भी पता लगाना है कि ये पैराबोलिक होगा बच्चों या फिर आपका स्ट्रेट लाइन होगा। देखिए अब आपको बता देता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो क्या कहलाती है, आपकी वेलोसिटी बताती है, और वेलोसिटी यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो आपका इसका मतलब ग्राफ आपका पैराबोलिक होगा। इनिशियली आपका ग्राफ जो दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा। इस पार्ट के लिए आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा बेटा और पैराबोलिकली ऐसे करके इंक्रीज होगा यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये आपका यहाँ पे तक बता रहा है आपका 0.5 मीटर, तो ये आपका स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट अगले पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगले पार्ट के लिए अगर आपको एरिया निकालना है तो जिस पार्ट को मैं शेड कर रहा हूँ आपको उसका एरिया निकालना है, ये आपका एरिया निकालना है। इस पार्ट का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए 3 - 1 आपका 2 हो गया और हाइट इसकी 1 है तो इट विल बी योर 2 मीटर। ओके 2 मीटर सिर्फ इस पार्ट का है, तो एक्स्ट्रा 0.5 जो पहले है उसका भी ऐड होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा विद पॉजिटिव स्लोप, विद पॉजिटिव स्लोप बेटा यहाँ से एकदम इस तरह से, ठीक है, विद पॉजिटिव स्लोप। तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा और ये हो जाएगा आपका 2.5। 2.5 क्यों बेटा, पहला वाला भी तो आप ऐड करोगे, ठीक है 2.5। नेक्स्ट आपको यहाँ से लेके फिर अब नेक्स्ट पार्ट के लिए देखना है कहाँ से कहाँ तक, आपको देखना है पूरा यहाँ से लेके नीचे तक। अगर आप बात कर रहे हैं बच्चों डिस्टेंस की, अगर आप बात अभी तो आप जो निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व वो डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, तो आप 3 to 4 निकाल सकते हैं। 3 to 4 जो ये आंसर ये होगा, इसका एरिया भी आपका ट्राइंगल के एरिया के बराबर ही होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो आपका कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी बेटा 1 है और ये भी 1 है, लेकिन नेगेटिव में है तो आपका एरिया थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। इसका एरिया 0.5 है, लेकिन बेटा आपकी वेलोसिटी के इसके अंदर का जो एरिया है, एरिया की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, लेकिन आपकी स्पीड हल्के 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 कम हो रही है, वो एक्स में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जहाँ पे 4 है वहाँ पे वो 0 हो गया, उसके बाद उसने अपना मोशन रिवर्स डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव की तरफ ही है, तो कंटिन्यू करेगा आगे, लेकिन स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो कर्व आएगा 0 to 4 वो आपका पैराबोलिक आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे इसकी स्लोप 0 हो जाएगी, इसकी स्लोप यहाँ 4 पे 0 हो जाएगी, ठीक है, ये फ्लो 4 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये 3 होगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है आपको निकालना है डाउनवर्ड। अब यहाँ से पार्टिकल बेटा आपका पीछे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल आपका पीछे की तरफ आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ तक तो पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, 0 के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में आने लगा, तो इसका मतलब आपका पार्टिकल अब पीछे आ रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा बट बेटा डिस्टेंस आपका अभी भी इंक्रीज होगा। आप चाहो तो दोनों ग्राफ इसी के ऊपर बना सकते हो। आपका 4 के बाद ग्राफ अगर डिस्टेंस का है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट का है तो बच्चों वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगी बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं 4 से लेके 6 तक। तो आपको किस चीज़ का एरिया निकालना पड़ेगा, है तो ये भी ही ट्राइंगल आपका, लेकिन आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब की बार आपको जो ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो इस ट्राइंगल का निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, आप सब जानते ही हैं। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी योर हाफ बेस, देख लीजिए 2 का है, और हाइट भी देख लीजिए बेटा -2 है, इसका मतलब एरिया नेगेटिव आएगा। आप -2 ले सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा -2। तो अगेन आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा, अभी 3 पे है, 3 से -2 आएगा, 3 से -2 आएगा, तो इसका मतलब 3 से वो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, वो 3 से पहुँच जाएगा यहाँ कहीं 1 तक, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को देखिए, तो यहाँ से ये डिक्रीजिंग होगा, और अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा डिस्टेंस इसी की मिरर इमेज में यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएगा। कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, तो ऊपर यहाँ पे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 + 2 कर देंगे,
तो 5 आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 to 6 हो गया। अब नेक्स्ट निकालना है अगेन, इसके बाद आपका कहां से कहां तक की तरफ है, आपका है 6 to 7 आपका। अगेन ये भी एक ट्राइंगल ही है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये भी एक ट्राइंगल ही है। इसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया आपका आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी योर हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस विल बी योर 1 एंड योर हाइट विल बी पॉजिटिव ऑफ 2, इट विल बी 1। अब यहां से आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहां से आपका ग्राफ कहां की तरफ, अब आपका ग्राफ अभी भी नीचे की तरफ ही है, वेलोसिटी अभी भी नीचे की तरफ है, लेकिन अब उसकी नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। उसकी वैल्यू नेगेटिव में क्या हो रही है, कम। ठीक है, इस वाले का एरिया निकालेंगे। आपका ग्राफ अभी भी नीचे है, इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी पीछे की तरफ है, आपका डिस्प्लेसमेंट अभी भी कम होगा, और वो कितना होगा, हाफ बेस कितना है बेटा 1 है, और हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपकी -2 है, सो इट विल बी योर -1। इसके बाद ये -1 आएगा बेटा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ से करते हुए कंटिन्यू ये पूरा का पूरा -1 आके पूरा 0 आ जाएगा, फाइनल तक भी कह लो या 7 तक कह लो बेटा, तो ये 7 तक तो 0 आ जाएगा। और यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगी डिस्टेंस में। ठीक है, तो डिस्टेंस में इसकी मिरर इमेज इस तरह से आएगी, और ये आपका टोटल कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप वेलोसिटी का एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ जो आता है आपका वो किस तरह से आता है, आप एरिया निकालना होता है, ऊपर वाले को आप पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लेते हैं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट निकलता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो बेटा आपको मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस आपका एक बार बढ़ जाएगा उसके बाद वो घटना स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका डिस्टेंस बेटा बढ़ता ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कम होता रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।